क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गए हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि लगातार दिनों तक ईरान को धमकाने के बाद, यह तक कहने के बाद कि हम ईरान का जो वजूद है वो दुनिया के नक्शे से हटा देंगे, अब अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं। व्हाइट हाउस में इस बात को लेकर विचार हो रहा है कि हम ईरान के साथ इनडायरेक्ट बातचीत यानी अप्रत्यक्ष बातचीत यानी दूसरे चैनल से बातचीत जो है वो शुरू करें। याद कीजिएगा दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के राष्ट्रपति दोनों ने अमेरिका को सख्त लफ्जों में कह दिया था कि हमें धमकाना बंद करें और अगर आपने हम पर जंग थोपने की हिमाकत की तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मगर आज यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक दिन ट्रंप यह कहते हैं कि हम ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे, एक दिन यह कहते हैं कि अगर आप न्यूक्लियर मुद्दे पर हस्ताक्षर नहीं करते तो हम आप पर हमला कर देंगे, और अब यह खबर आ रही है कि वो जंग को टालना चाहते हैं और इनडायरेक्ट यानी दूसरे चैनल से बातचीत करना चाहते हैं। न जाने क्यों दोस्तों, मुझे डोनाल्ड ट्रंप को देखकर याद आती है फिल्म गोलमाल के जॉनी लीवर के इस कैरेक्टर की, जो बात बात में भूल जाया करता था। यही हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। व्हाइट हाउस से क्या खबरें आ रही हैं और किस तरह से इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस भी बटा हुआ है आपके स्क्रीन पर। व्हाइट हाउस अब ईरान के इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स वाले प्रपोजल को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री फोर्सेस को काफी बढ़ा रहा है ताकि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के न्यूक्लियर साइट्स पर मिलिट्री अटैक का फैसला लें तो तैयारी पूरी हो। यह रिपोर्ट एक्सियोस न्यूज साइट ने दी है, जिसमें 2 अनाम अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया गया है। यह उस वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पब्लिक स्टेटमेंट्स, धमकियां और प्राइवेट लेटर्स का आदान प्रदान चल रहा है। 3 हफ्ते पहले ट्रंप ने ईरान को एक चिट्ठी में 2 महीने की बातचीत की विंडो का ऑफर किया था, जिसे ईरान ने डायरेक्ट टॉक्स को पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पर मना कर दिया था, लेकिन ओमान की मदद से बातचीत करने का ऑफर दिया। जी हां, ईरान बार बार कह रहा है कि अगर ओमान मध्यस्थ बने तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। मगर ट्रंप जो लगातार ईरान को धमकी दे रहे थे, ईरान ने इसका क्या जवाब दिया था आपके स्क्रीन पर इन खबरों पर देखिए दोस्तों। तेहरान हैज रिजेक्टेड डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद यूएस आफ्टर ट्रंप लेटर, Iranian president says. Iran has rejected direct negotiations with the US in response to Trump letter. मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस संदर्भ में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी और खुद राष्ट्रपति ने चेताया था अमेरिका को कि हम पर हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर आप हमला करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ईरान के राष्ट्रपति ने दरअसल कहा क्या था आपकी स्क्रीन पर। ईरान के राष्ट्रपति ने रविवार को कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अपनी तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ सीधे बातचीत करने से इनकार कर दिया है। यह ईरान की पहली प्रतिक्रिया थी डोनाल्ड ट्रंप के उस पत्र पर जो उन्होंने देश के सर्वोच्च नेता को भेजा था। राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किया ने बताया कि ईरान ने अपना जवाब ओमान के जरिए भेजा, जिसमें वॉशिंगटन के साथ इनडायरेक्ट बातचीत की गुंजाइश छोड़ी गई है। हालांकि अब तक ऐसे किसी भी बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई, खासकर तब से जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2018 में ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को एक तरफा हटा दिया था। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी भी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो बमबारी होगी, और आगे यह भी कहा कि ऐसी बमबारी होगी जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं, उसके आत्मसम्मान पर हमला कर रहे हैं, तो उस देश के भी सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, और उस देश के भी सब्र का एक लिमिट है, उसका एक दायरा है, उसे आप लांघ नहीं सकते हैं। इसीलिए ईरान ने पलटवार किया और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं। ये जो उनका बयान है, हम जंग नहीं चाहते हैं, इसके मायने क्या हैं? क्या इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गए, या वो इस बीमारी का शिकार हैं जिस बीमारी का शिकार जॉनी लीवर फिल्म गोलमाल में थे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह व्यक्ति एक दिन कुछ कहता है, एक दिन कुछ और कहता है,
और ऐसे व्यक्ति का अमेरिकी राष्ट्रपति बने रहना कितना खतरनाक है, क्योंकि यह व्यक्ति जो मर्जी बन पड़ता है कहते रहता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस व्यक्ति ने दुनिया पर ट्रेड वॉर छेड़ दिया है, एक व्यापार जंग छेड़ दिया है, जिसमें भारत पर करीब 26% टैरिफ लगाया गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा हुआ है। एशिया में जो तमाम देश हैं, थाईलैंड से लेके कंबोडिया से लेके वियतनाम से लेके श्रीलंका, इन तमाम देशों में जो लोग निर्भर हैं पर्यटन पर, सोचिए अगर इन पर इस कदर टैरिफ लगाया जाएगा तो किस तरह का हाहाकार मचेगा। और भारत भी इससे नहीं बच सकता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक तरफ ट्रंप का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, दूसरी तरफ ईरान जो झुकने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में यूरोप जो है वो कहीं ज्यादा जिम्मेदारी वाला किरदार निभा रहा है। यूरोप क्या कर रहा है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मगर उससे पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील। दोस्तों, आप तक मेरे कार्यक्रम कैसे पहुंचते हैं? मोबाइल के नोटिफिकेशन के जरिए। सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, खुद मेरे चैनल में जाइए और मेरे चैनल को खंगालिए, रहिए अपडेटेड। और हां, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बतलाया किस तरह से यूरोप लगातार कोशिश कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन नोएल बारो। जॉन नोएल बारो कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बेहद जरूरी हो जाती है। फ्रांस इस बात को समझ रहा है कि अगर ईरान के साथ युद्ध शुरू होता है तो पूरा मध्य पूर्व इसके दायरे में आ जाएगा। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कहीं वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना बढ़ जाए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे आखिर क्या कोशिशें यूरोप कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, और फ्रांस ने इस संदर्भ में क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई नया अग्रीमेंट नहीं हुआ तो सैन्य टकराव हो सकता है। सीधी चेतावनी है विदेश मंत्री की। अगर बातचीत नहीं हुई तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होना तय है। वो आगे क्या कहते हैं? बुधवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में ईरान पर हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद फॉरेन मिनिस्टर जॉन नोएल बारो ने कहा, तेहरान के साथ डिप्लोमेसी का मौका बहुत छोटा है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप जो है लगातार तेहरान को धमका रहे हैं, यानी ईरान को धमका रहे हैं, लिहाजा तेहरान के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। वो जानते हैं ऐसे हालात में ईरान के साथ बातचीत का दायरा खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर भी एक आशंका है, एक डर है कि अगर इसराइल और अमेरिका ने उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले शुरू कर दिए, मगर हम ये नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या ईरान एक परमाणु बॉम्ब बना चुका है, और अगर वो बना चुका है तो वो अपने बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा इन खास बातों पर गौर कीजिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यूरोपीय देश एक डिप्लोमैटिक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस साल के बीच तक ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने के लिए कोई अग्रीमेंट हो सके, वो भी अक्टूबर 2025 की डेडलाइन से पहले, जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 2015 में हुए समझौते से जुड़े यूएन के प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। तेहरान लगातार ये कहता रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, उसका प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। बारो ने, यानी कि फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, मौका बहुत कम है, हमारे पास 2015 वाले समझौते की एक्सपायरी तक सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। अगर यह फेल हो गया तो मिलिट्री टकराव लगभग तय जैसा लग रहा है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि ट्रंप सरकार भी इस मामले को लेकर बटी हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की इस खबर पर गौर कीजिए, वो क्या कहता है। Trump said, considering Iranian offer for indirect talks, advisors still split. यानी कि ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह से बटे हुए हैं कि क्या हमें ईरान पर हमला कर देना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए। यही वजह है कि असमंजस बना हुआ है। दोस्तों, हकीकत यह है कि ये जो ट्रंप के तमाम एडवाइजर्स हैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपको याद है 18 सदस्यों की इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने
एक ग्रुप बनाया था, एक चैट ग्रुप, सिग्नल पर एक मैसेजिंग ग्रुप बनाया था। और सिग्नल पर ये जो मैसेजिंग ग्रुप था, इसमें इस बात की चर्चा हो रही थी कि हम हूथी विद्रोहियों पर कब हमला करेंगे, कब यह हमला हुआ, यानी सारी चर्चा इस पर हो रही थी। आप और हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे परिवारों के, हमारे दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। आपको याद है, बाकायदा वो चैट लीक हुई थी। और कैसे लीक हुई थी? क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, माइकल वॉल्स, उन्होंने गलती से द अटलांटिक के एडिटर को उस ग्रुप में शामिल कर दिया था। उन्होंने शामिल कर लिया और उन्हें यह भी नहीं पता चला कि उन्होंने अटलांटिक के एडिटर को शामिल कर दिया है। अब वो जो पत्रकार है, वो लगातार उस ग्रुप में देख रहा था कि किस तरह से अमेरिका के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इमैच्योर बातें कर रहे हैं, अपरिपक्व बातें कर रहे हैं, इमोजीज के जरिए चर्चा कर रहे हैं कि साहब हमने हमास पर हमला किया, हम हूथी विद्रोहियों पर हमला कर रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें। और बात वहां नहीं रुकती है। सिग्नल के मैसेजिंग ग्रुप में जो बातें साझा हुई, पब्लिक हुई, उसके जरिए एक और बात पता चली। उसमें यह भी पता चला कि किस तरह से यूरोप और यूरोप के तमाम देशों की बेइज्जती की जा रही थी। उन्हें मुफ्तखोर कहा जा रहा था, आलसी कहा जा रहा था, फ्री लोडर्स कहा जा रहा था। कहा जा रहा था कि साहब सारे पैसे तो अमेरिका खर्च करता है, ये जो यूरोप के देश हैं सारे मुफ्तखोर हैं। इस तरह की बातें ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के जो तमाम देश हैं उनके बारे में की जा रही थी। यह फर्क आया दोस्तों इस नए निजाम के आने के बाद। ये लोग अपने परम मित्रों को भी नहीं बख्श रहे हैं। कनाडा को नहीं बख्श रहे हैं, मैक्सिको को नहीं बख्श रहे हैं, ग्रीनलैंड को नहीं बख्श रहे हैं, ब्रिटेन को नहीं बख्श रहे हैं। ये सलाहकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के, याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, ये व्यक्ति अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ब्रिटेन के अंदर अराजकता मचाने की कोशिश कर रहा था। नॉर्थ कोरिया नहीं, ईरान नहीं, रशिया नहीं, ब्रिटेन जो इनका परम मित्र है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक देश एक व्यक्ति की जिद से चलता है ना दोस्तों, तो यही होता है। कभी कहते हैं कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं कि साहब हम जंग नहीं चाहते हैं, कभी वो लोग अपने जंगी बेड़ों को भेज देते हैं ईरान के पास समुद्र में ताकि आदेश मिले और उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया जाए। ये तमाम बातें हो रही हैं, मजाक चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप गोलमाल के जॉनी लीवर बने हुए हैं, हकीकत यह है दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है, ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहां भारत में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई लोगों ने यज्ञ किए थे। हमारे परम पूजनीय मोदी जी ने अमेरिका जाकर उनके लिए वोट मांगे थे। फिर यहां कोरोना के बीचों बीच उन्हें अहमदाबाद में अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था। यह सब भारत कर रहा था, मगर किसके लिए? इस शख्स के लिए जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता, इस शख्स के लिए जो महालालची है, अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि आगे क्या करने वाला है कोई नहीं जानता। और ये फैक्ट्स हैं दोस्तों, तथ्यों से मत भागिए। यह हकीकत है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।